तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है इल्यूमिनाटी के लेफ्ट हैंड से और उसने ग्रैंड प्रिस्ट को धमकी दे दी है कि उसका बॉस अब किसी भी वक्त यहाँ आकर तबाही कर सकते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर जैनो से पूछते हैं, जैनो सामा, क्या आप ठीक हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? जैनो कहता है, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, मगर डाई ये देखो उसने क्या कर दिया है, उसने मुझे बुढ़ा बना दिया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ जैनो सामा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जैनो हल्का शॉक्ड होकर कहता है, लेकिन डाई ये गोकू और वेजिटा कहाँ पर है? वो लोग क्या इसे जानते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट जैनो को समझाते हैं और कहते हैं, अभी शायद उन दोनों की मुलाकात इससे नहीं हुई है जैनो सामा। जैनो कहता है, तो फिर गोकू को बुलाओ और इसके बैंड बजवाओ, क्योंकि कोई भी हमें ऐसे धमकी नहीं दे सकता है। उन दोनों को जल्दी यहाँ पर बुला लो। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं जैनो सामा, मैं उन्हें नहीं बुला सकता हूँ। जैनो पूछता है, पर क्यों डाई, क्या वो लोग यहाँ पर नहीं है? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ जैनो सामा, वो दोनों यहाँ पर नहीं है, वो दोनों तो बाहर गए हुए हैं एक बहुत ही जरूरी काम से। इसके बाद सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। वो दोनों ही काफी टाइम से मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तभी मोटार कहता है, टाइलोन, ये दोनों काफी टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, अब इन्हें खाना खाने के लिए बुला लेते हैं। टाइलोन कहता है, चलो तुम दोनों आ जाओ, थोड़ा खाना खा लो। इसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों टाइलोन के सामने आ जाते हैं। वेजिटा पूछता है, हमने इतनी देर से मेडिटेशन किया है, लेकिन मुझे तो कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा है, और तुम्हें कैसा लग रहा है कैकरोट? गोकू स्माइल के साथ कहता है, काफी अच्छा फील हो रहा है वेजिटा, ऐसा लग रहा है मानो बॉडी रिफ्रेश हो गई है। वेजिटा अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये क्या माजरा है, तुम्हें रिफ्रेश लग रहा है पर मुझे क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? तभी टाइलोन कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वेजिटा, देखो मुझे तुम दोनों को देखकर ही समझ में आ गया था कि तुम दोनों कितने पानी में हो, और तुम वेजिटा, तुम तो पानी में पूरे डूबे हुए हो। वेजिटा को कुछ समझ में नहीं आता, वो कहता है, ये आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टाइलोन कहता है, माना कि तुम्हारी ताकत काफी ज्यादा है, लेकिन तुम अभी भी इसे हैंडल करने में अभी काफी कच्चे हो। तभी वेजिटा स्माइल करके कहता है, हाँ आपको क्या लगता है कि मुझे ये ड्रिप पावर चलानी नहीं आती है? मैंने इल्यूमिनाटी की पूरी टीम को खत्म कर दिया था, तो आप मुझे कमजोर मत समझिए। टाइलोन कहता है, ड्रिप पावर का यूज करने से तुम कोई प्रोफेशनल नहीं हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी अंदरूनी ताकत अभी कहीं पर दबी हुई है, तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। तुम्हारी ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, तुम जाओ और जाकर खाना खा लो। इसके बाद टाइलोन वहाँ से चला जाता है। वेजिटा गुस्से में कहता है, ये बुड्ढा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। गोकू कहता है, वेजिटा अपने मास्टर को बुड्ढा मत कहो, वो हमें कुछ सिखाना ही चाह रहे हैं। मोटार कहता है, इससे पहले कि वो फिर से तुम्हें ट्रेनिंग देने में लगा दे, तुम लोग जाकर अपना खाना खा लो। गोकू स्माइल करके कहता है, चलो वेजिटा, अब अपना सारा गुस्सा खाने पर निकाल देना, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और उनकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट सोच में पड़े होते हैं। जैनो पूछता है, जो कि बूढ़ा हो चुका है, तुम किस सोच में हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मुझे उस बकरे की बात मान लेनी चाहिए। उसने धमकी दी है कि मल्टीवर्स के सभी काम बंद हो जाने चाहिए। इस पर जैनो कहता है, जब तक गोकू यहाँ नहीं आ जाता तब तक तो हमें उसकी बात मान ही लेनी चाहिए, नहीं तो हमारे लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो उसकी बात मान लो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप ठीक कह रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर, मैं अभी अनाउंस करता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट पूरे मल्टीवर्स के एंजल और डिस्ट्रॉयर को कह देते हैं कि वो लोग अब सारे काम बंद करते और सुप्रीम का भी कोई क्रिएशन ना करे। जिसके बाद हम देखते हैं चैंपा को और वो कंफ्यूज होकर कहता है, ये ग्रैंड मिनिस्टर को क्या हो गया है, वो भला ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वेडोस भी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, मैं भी नहीं जानती हूँ लॉर्ड चैंपा कि फादर ऐसा क्यों कह रहे हैं। चैंपा कहता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, कहीं वो कुछ और प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। वेडोस कंफ्यूज होकर कहती है, शायद आप ठीक ही कह रहे हो लॉर्ड चैंपा, वो जरूर कोई नई चीज करने की सोच रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काई को और वो कहते हैं, ये सब क्या है ओल्ड काई, ग्रैंड मिनिस्टर से क्यों बात कर रहे हैं? ओल्ड काई कहता है, पता नहीं,
मगर ये सब खतरे की ओर ले जा रहा है। सुप्रीम काई शॉक्ड होकर पूछते हैं, ओल्ड काई खतरा? मगर कैसा खतरा? ओल्ड काई कहते हैं, नहीं जानता हूँ, लेकिन मौसम यही बता रहा है कि कुछ तो हुआ है। सुप्रीम काई कहता है, इसका मतलब कि फिर से कुछ होने वाला है, लेकिन गोकू है ना, ओल्ड काई वो सब संभाल लेगा। ओल्ड काई कहता है, उम्मीद तो है। इसके बाद सीन जाता है इल्यूमिनाटी पर और उससे मिलने के लिए उसका लेफ्टिनेंट गोट आ चुका होता है। इल्यूमिनाटी पूछता है, इतनी जल्दी आ गए तुम, क्या हुआ? लेफ्टिनेंट कहता है, आपका दुश्मन कहीं चुप कर बैठा हुआ है, वो वहां पर था ही नहीं, लेकिन मैं आपके लिए एक डेटा लेकर आया हूँ। इल्यूमिनाटी पूछता है, कैसा डेटा? लेफ्टिनेंट कहता है, मुझे पता चला है कि उन लोगों का वर्ल्ड काफी ज्यादा एनर्जी वाला है। अगर आप वहां पर रिचुअल पूरा कर देते हो तो आपकी कॉस्मोस में री एंट्री हो जाएगी। ये सुनकर इल्यूमिनाटी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या ये सच है? बस एक ही रिचुअल से ऐसा हो जाएगा? इस पर लेफ्टिनेंट कहता है, हाँ बिल्कुल ये सच है, लेकिन आपको वहाँ पे सभी को मारना होगा, इसलिए मैंने वहाँ पर किसी की भी जान नहीं ली है। इल्यूमिनाटी कहता है, इसका मतलब कि अनजाने में ही सही, मगर मैंने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। उन लोगों की जान लेकर मैं वापस से कॉस्मोस में आ सकता हूँ। इस पर लेफ्टिनेंट कहता है, मगर मुझे वो नहीं मिला जिसकी आपको तलाश है। अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं कब का आपको वहाँ पर बुला लेता। इल्यूमिनाटी कहता है, तुम मुझसे कैसे भी करके कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ, उसके बाद मैं वापस से अपना नाम कमा लूंगा। जाओ और उसे ढूंढो। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू से पूछता है, काकारोट क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि हमें अपने वर्ल्ड को खाली नहीं छोड़ना चाहिए था? गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, अरे वेजिटा ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, क्योंकि हम दोनों यहाँ हैं तो वहाँ के लोगों की रक्षा कौन कर रहा होगा? हमें वहाँ जाना ही चाहिए। तभी वहाँ पर टाइलोन आ जाता है और वो गोकू वेजिटा को परेशान देखकर पूछता है, क्या बात है, तुम दोनों इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? गोकू कहता है, वो क्या है कि हम लोगों को अपने वर्ल्ड में जाना होगा, क्योंकि हम लोगों को धमकी दी गई थी कि कोई हम पर हमला करने वाला है, और अब अगर हम यहाँ हैं तो हमारे लोगों को बचाने के लिए वहाँ कोई भी नहीं है। इस पर टाइलोन कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, उसके बाद चले जाना। गोकू सीरियस होकर कहता है, अजीब आदमी हो यार, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें लोगों को बचाने जाना है। टाइलोन कहता है, हाँ तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं तुम लोगों को बार बार नहीं सिखाने वाला हूँ। वेजिटा गुस्से में कहता है, तो फिर ठीक है, हम लोग बस वहाँ सब चेक करके यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तभी टाइलोन कहता है, मेरे पास उसके लिए भी समय नहीं है, अब इस जगह को अनलॉक सिर्फ तुम ही लोग कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ फंस चुका हूँ। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, मजाक करना बंद करो टाइलोन, हमें यहाँ से बाहर निकालो। वेजिटा भी सीरियस होकर कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमें बाहर निकालो। टाइलोन कहता है, अगर तुम कोशिश करोगे तो यहाँ से जरूर निकलोगे। मोटार कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, पहले मास्टर की बात सुन लो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। वेजिटा कहता है, लेकिन अभी कुछ सुनने की सिचुएशन में मैं नहीं हूँ मोटार। मोटार कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें भी अब बात को समझना होगा। टाइलोन कहता है, इन दोनों से तुम समझदार लग रहे हो।